जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 23 मई। तो 23 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, हाल ही में पीटर एल्बर्ट्स को किस एयरलाइन कंपनी को मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो यानी पीटर एल्बर्ट्स को इंडिगो एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। किसको? पीटर एल्बर्ट्स को। पीटर एल्बर्ट्स को किसकी बात करेंगे? तो पीटर एल्बर्ट्स को इंडिगो एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। याद रखेंगे ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ऑलरेडी याद रहेगा आपको। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उसी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है? तो याद रखेंगे अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है और इसकी ऊंचाई तत्कालिक है 8,848 या 49 बोलेंगे। क्लियर है ना? 8,849। क्लियर है। आइए बात करते हैं K2 कहाँ पर है। तो याद रखिएगा जो हिमालय है, हिमालय का सबसे जो ऊपरी भाग है, ठीक है ना, ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 चोटियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, क्या बोलेंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम पहले ऊपर है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद रखेंगे काराकोरम श्रेणी पर ही K2 श्रेणी स्थित है, जो विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी, यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितना बोलेंगे? 8,611। K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। बात करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सबसे पहला पॉइंट, तो कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 8,586 मीटर है। क्लियर है। 8,586 मीटर है कंचनजंगा की ऊंचाई। क्लियर है ना। अगर पूछ लिया जाए बृहद हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहेंगे कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो आप कहेंगे K2। बृहद हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। क्लियर है। बात करते हैं मकालू। तो मकालू की जो ऊंचाई है वह 8,463 मीटर है। कितना है? 8,463 मीटर है। क्लियर है। यह विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे 5वीं ऊंची चोटी। याद रखेंगे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो नंबर 1 पर आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 पे आ जाएगा K2। क्लियर है ना। नंबर 3 पर क्या आ जाएगा? कंचनजंगा। और नंबर 4 पर आ जाएगा लहात्से। क्या बोलेंगे? लहात्से। लहासे। और नंबर 5 पे क्या आ जाएगा? मकालू। नंबर 5 पर आ जाएगा मकालू। तो विश्व की सबसे 5वीं ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू। और चौथी कौन सी है? तो आपका जवाब हो जाएगा लहासे। क्लियर पॉइंट। तो नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक मई माह के 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 22 मई को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज योजना बनाई है? तो याद रखना चीन ने। कौन सा देश ने? तो चीन ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। तो किस देश ने? चीन। तो चीन की राजधानी क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, तो आपका जवाब हो जाएगा बीजिंग। क्या बोलेंगे? बीजिंग। चीन की जो दीवार है वह किसने बनाई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा चीन की दीवार बनाई थी शी हुआंग टी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? शी हुआंग टी। क्लियर पॉइंट। तो शी हुआंग टी ने चीन की दीवार बनाई थी। और अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप के साथ विश्व की पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना किस देश ने बनाई? तो आपका जवाब हो जाएगा चीन। और चीन की मुद्रा क्या है? तो याद रखना चीन की मुद्रा है रेन मिनबी। और ऑफिशियली मुद्रा क्या है? युआन।
क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? युआन। चलिए, हाल ही में अमेजन पे और किस बैंक में यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? याद रखना, अमेजन पे और आरबीएल बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है। अमेजन पे और किस बैंक ने? तो आपका जवाब हो जाएगा आरबीएल बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है। तो आइए बात करते हैं, आरबीएल जो बैंक है, आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। कब हुआ था? अगस्त 1943 में। याद रखना आप लोग, आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1943 में। और बात कर लेते हैं आरबीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई। क्या बोलेंगे? मुंबई है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, बात कर लेते हैं यहीं पर बाकी तीनों बैंकों की। तो एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, अगस्त 1994 में। यह अगस्त 1943 है और यह अगस्त 1994 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय मुंबई और इसका भी मुख्यालय मुंबई। बात करते हैं स्टेट बैंक की, तो 1 जुलाई 1955 को और इसका भी मुख्यालय मुंबई है। क्लियर है? 1 जुलाई 1955 को किसकी स्थापना हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जबकि जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थीं उन्हीं को बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। क्लियर है? और 1921 के बाद 1955 में स्टेट बैंक नाम रख दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। क्या नाम रख दिया जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट बैंक। यानी 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। तो जो विश्व बैंक है, याद रखना, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। जहाँ पर डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1944 में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसने T20 लीग फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो याद रखना, T20 लीग फ्रेंचाइजी किसने हासिल किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा अडानी ग्रुप ने हासिल किया है। किसने? अडानी ग्रुप ने। हाल ही में किस देश में पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी का आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में किस देश में पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी का आयोजन किया जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। तो बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही जो पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा टका। क्या है? टका। क्लियर पॉइंट। अगर बात कर लिया जाए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो 2009 से ही शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। क्या नाम है? अब्दुल हामिद। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से समझिएगा इसको। हाल ही में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित हुआ है? तो याद रखना, सबसे पहली बात, ये क्वाड होता क्या है? ठीक है ना? क्वाड होता है, ये सबसे पहले आप जानेंगे QSD। क्या बोलेंगे? QSD। ये इसी का रूप है। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। याद रखेंगे ना, ये इसी का रूप है QUAD। क्लियर है? जो 4 देशों का समूह है। किसका समूह है? 4 देशों का समूह है। वास्तव में आप देखेंगे यह इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री रास्तों से, कहाँ से? समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाने के लिए हुआ था। यानी क्वाड का स्थापना किसके लिए हुआ था? जो इंडो पैसिफिक रीजन यानी क्षेत्र है में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाने के लिए किया गया था, जिसमें 4 देश हैं। और ये 4 देश कौन कौन से हैं? तो आप याद रखना, ये 4 देश आपके हैं जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब इसमें देखेंगे जो क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित होगा, तो जापान में आयोजित होगा। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। क्लियर है ना? ये 4 देश शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। अर्थात USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जिसमें क्वाड लीडरशिप समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? जापान। जापान की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा टोक्यो। अगर बात कर लेते हैं टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब हो जाएगा
टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब हो जाएगा यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। तो याद रखना, दो द्वीप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जापान का, एक होन्शु और दूसरा होक्काइडो। तो होन्शु जरूर याद रखना आपको। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्त वर्ष 2022 में भारत को किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, भारत में सबसे अधिक FDI 2022 में सिंगापुर देश से प्राप्त हुआ है। तो बात आई है सिंगापुर की। तो भारत में किस देश की सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ 2022 में? तो सिंगापुर। तो याद रखना, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। क्या बोलेंगे? सिंगापुर सिटी। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के जितने देश हैं, अगर पूछ लिया जाए भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर सिटी। ये 0 अंश अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की। तो आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर सिटी। तो याद रखना, 2022 में भारत को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुई है सिंगापुर से। क्लियर है ना? और सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। क्या बोलेंगे? बेंगलुरु। अगर बोल दिया जाए सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक, बेंगलुरु। क्लियर है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? याद रखना, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम है कलाम 100। क्या बोलेंगे? कलाम 100। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम है कलाम 100। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार सभी भोजनालय की खाद्य सुरक्षा लाइसेंस को अनिवार्य करेगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सराहनीय काम है। हाल ही में किस राज्य की सरकार सभी भोजनालय की खाद्य सुरक्षा लाइसेंस को अनिवार्य करेगी? तो आपका जवाब हो जाएगा केरल सरकार। क्या बोलेंगे? केरल सरकार। तो केरल में मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन। क्या बोलेंगे? केरल के CM है पिनाराई विजयन। क्या बोलेंगे? पिनाराई विजयन। जबकि यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्या बोलेंगे? आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में किस देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया? तो आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे हम लोग। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रीवियस डे का है। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देंगे, उम्मीद करते हैं दे चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा निकहत जरीन। क्या बोलेंगे? निकहत जरीन। क्लियर है पॉइंट? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का सही होगा। प्रीवियस डे का प्रश्न है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने पहला जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी योजना शुरू की है? तो लोक मिलनी शुरू की है पंजाब सरकार ने, और पंजाब सरकार ने ही 500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि किसानों को मंजूर की है। क्लियर है? लोक मिलनी योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो आपका जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य सरकार ने। किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की है? ये कौन सा संग्रहालय रहेगा? मॉम संग्रहालय। किसने शुरू किया? मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है। क्लियर है ना? अगर बात कर लिया जाए कि ये कहाँ पर होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा नोएडा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या बोलेंगे? गुजरात। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।